साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। प्रायः भूगोल में हम पृथ्वी की गति, पृथ्वी की स्थिति और पृथ्वी पर मौजूद पर्वत, पहाड़, नदियां, वन, जलवायु, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। साथ में हम अध्ययन करते हैं कि जो संपूर्ण पृथ्वी है उनकी विशेषताओं, वनों, आकारों इत्यादि के आधार पर इस संपूर्ण पृथ्वी को महाद्वीपों पर विभाजित किया गया है। सामान्य तौर पे हमने भूगोल में 7 महाद्वीपों की जानकारी प्राप्त की है। 7 महाद्वीपों को पढ़ते हैं। आज भूगोल का अध्ययन करने के लिए, भूगोल का सर्वेक्षण करने के लिए तमाम सर्विलांस सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है और दूर संवेदी उपग्रह। कभी आज के वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले सर्विलांस के पृथ्वी के सर्वेक्षण करने की ये आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक यंत्र नहीं थे। तब भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया और इस पृथ्वी को, जैसा कि आज हमारी संपूर्ण संसार की जो स्थिति है, 7 महाद्वीपों में बांटा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या आप मानते हैं ये महाद्वीप केवल आज ही बने हैं, आज ही अस्तित्व में? ऐसा नहीं है। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, लाखों वर्षों से ये महाद्वीप हैं और इन महाद्वीपों का नामकरण भी किया गया। आज इनका नामकरण हम इस रूप में पढ़ते हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। ये अब छोटी क्लासों से हम लोग ये 7 महाद्वीप याद करते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे प्राचीन ज्योतिष विज्ञान में और खगोल विज्ञान में ये 7 महाद्वीपों का वर्णन किस रूप में किया गया है, उनके क्या क्या नाम है, उनके प्राचीन नाम क्या है और इनका कहाँ उल्लेख है। इनका उल्लेख हमारे ज्योतिष शास्त्र में भागवत पुराण में है, सूर्य सिद्धांत श्रवण में है, ब्रह्म पुराण में है और भी ऐसे जो पुराने ग्रंथ हैं खगोल के और ज्योतिष के, उन सब में इनका अध्ययन किया गया है। भविष्य पुराण और बेसिकली मुख्यतः भागवत पुराण में। तो हम आज चर्चा करेंगे कि जो हमारे 7 महाद्वीप, जिनको हम आज अपने आधुनिक भूगोल में पढ़ते हैं, तो प्राचीन भूगोल में, प्राचीन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में इनके नाम क्या हुआ करते थे। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र है। इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। भारत एशिया महाद्वीप का भाग है और भारत को भी जम्बू द्वीपे कहा जाता है। भारत खंडे जम्बू द्वीपे, ऐसा हम लोग श्लोकों में भी पढ़ते हैं। तो यह जम्बू द्वीप एशिया महाद्वीप ही है। ऐसा कहते हैं कि इस जम्बू द्वीप का नाम जामुन के पेड़ों के कारण पड़ा। इस क्षेत्र में जामुन के बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, इसीलिए जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीप वही एशिया है, यही एशिया है जो कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत इसी एशिया महाद्वीप में है। तो एक तो एशिया महाद्वीप का हो गया। दूसरा है यूरोप। यूरोप को प्लक्ष महाद्वीप कहा गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे भागवत पुराण में यूरोप को प्लक्ष महाद्वीप कहा गया। यह मध्यम आकार का है, इसकी जलवायु मध्यम है, आकार मध्यम है और नाम है प्लक्ष द्वीप, जो कि आधुनिक यूरोप कहलाता है। अफ्रीका उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र, घने वनों वाला क्षेत्र, काफी बड़ा क्षेत्र, और इससे हमारे तो बड़े ही भावनात्मक संबंध रहे। अफ्रीका से हमारे महात्मा गांधी ने वहां जाकर के जो ये अर्थराइट, जो ये काले और गोरों का जो विभेद था, उसके लिए संघर्ष किया दक्षिण अफ्रीका में। तो उस अफ्रीका का जो प्राचीन नाम था वह था सालमली द्वीप। सालमली द्वीप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सालमली द्वीप।
आप उसको याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी जैव जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, ग्रेट बैरियर रीफ के लिए प्रसिद्ध, कोरल रीफ प्रवाल भित्तियां, इसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ है, वह ऑस्ट्रेलिया में है। वो अपनी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस ऑस्ट्रेलिया को कुश द्वीप कहा जाता था। कुश द्वीप प्राचीन नाम, आधुनिक नाम ऑस्ट्रेलिया। अब इसको याद रखिएगा। फिर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इस उत्तर अमेरिका को पर्वतीय वाला क्षेत्र और शीत प्रदेश, ठंडा ठंडा प्रदेश, ठंड पड़ती है यहाँ। तो उत्तरी अमेरिका को प्राचीन काल में क्राउच द्वीप कहा जाता था। क्राउच द्वीप, उत्तरी अमेरिका को क्राउच द्वीप। इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, यह भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाला क्षेत्र है, बड़े बड़े वन है, बड़े घना जंगल है दक्षिण अमेरिका में। इसे दक्षिण अमेरिका में को का प्राचीन जो नाम है वह है साक द्वीप। साक द्वीप, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद आता है अंटार्कटिका, महाद्वीप ये भी है, लेकिन यह हिमाच्छादित है, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप। और इसको पुष्कर द्वीप भी कहा जाता है। आप इसको पुष्कर द्वीप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अजमेर में पुष्कर झील भी है, तो पुष्कर झील पानी से जुड़ी हुई है, अंटार्कटिका द्वीप बर्फ से जुड़ा हुआ है। तो इसको इस तरह से कनेक्ट करके आप पुष्कर द्वीप को अंटार्कटिका से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह 7 महाद्वीप और उनके प्राचीन नाम, जो कि हमारे एस्ट्रोनॉमी, हमारे एस्ट्रोलॉजी और हमारे जो प्राचीन पौराणिक शास्त्र, उनमें भी भागवत पुराण में, भविष्य पुराण में, सूर्य सिद्धांत सरोमण में और भास्कराचार्य द्वारा लिखी पुस्तकों में भी इन 7 महाद्वीपों का वर्णन है। तो आप कल्पना करिए साथियों कि कितना हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने दिव्य दृष्टि वाले थे कि आज तो हम भूगोल का सर्वेक्षण करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की तकनीकों का, रिमोट सेंसिंग का, सैटेलाइट का, ड्रोन का और तमाम आधुनिक तकनीकें आज की युग में आ चुकी हैं, उनके द्वारा हम सर्वेक्षण करते हैं और ऐसे महाद्वीपों की जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन आज से हजारों लाखों वर्षों पहले भी हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधकों ने अपने दृष्टियों के माध्यम से इस पृथ्वी को अपने दिव्य दृष्टि से भी नापा, उसकी आकार, आकृति और प्रकृति को भी देखा। उन आकार, आकृति और प्रकृति के आधार पर उन द्वीपों का नामकरण पड़ा और उन द्वीपों में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप था हमारा प्यारा भारत देश। और उस भारत देश जो कि जम्बू द्वीप का एक पार्ट है, जिसे आज हम एशिया महाद्वीप कहते हैं। आगे वीडियो में आप देखते रहिए। इन 7 महाद्वीपों में जो 7 महासागर हैं, प्रशांत महासागर और जो महासागर पड़ते हैं, इन महासागर अरबियन सी, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि जो जम्बू द्वीप है वो लवणीय समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ है। उस लवणीय समुद्र को, जैसे समुद्र सब लवणीय होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, खारे पानी के होते हैं, तो इसको हिंद महासागर से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जम्बू द्वीप को, भारत को अरब सागर और हिंद महासागर ने घेर रखा है और इसको लवणीय झील भी द्वीप भी कहा गया। तो आज इतना ही। आप देखते रहे टिप्स सिविल सर्विसेज। कल हम बात करेंगे कि इन महाद्वीप जो कि पुराने महाद्वीपों के नाम है, तो इनमें जो पर्वत और पहाड़ है उनके प्राचीन नाम क्या है और उनकी लोकेशन कहाँ है। हिंदू कुश पर्वत, पामीर का पठार है, कलिमंजारो कहाँ है, उनके पुराने नाम क्या है। सॉरी। तो ये इन चीजों की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक आप देखते रहिए टिप्स सिविल सर्विसेज। जय हिंद।